मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अनाया सो रही है और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आई नो इट इज़ टू लेट बट जब तुम्हें बच्चा परेशान करता है रात को तो तुम्हारी मॉर्निंग उस अकॉर्डिंग होती है। एंड राइट नाउ आई एम ड्रिंकिंग माई वाटर। तो फिर आज जैसे गर्मी रहती है तो गर्मी में मेरा रहता है कि मैं सुबह उठते के साथ हाफ लीटर वाटर एटलीस्ट लूँ। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। सो आई एम डन विद माई वाटर एंड लेट्स गो इनटू द किचन। और यार देखना है आज क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में। अभी तक कोई प्लान नहीं किया। उसके बाद मैंने खाए अपने फ्रूट्स और साथ में पिया मैंने प्रोटीन शेक थोड़ी देर बाद। और फिर मैंने आगे देखा तो अनाया तब उठी हुई थी, तो फिर अनाया को थोड़ा सा कडल किया और अनाया के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर मैं आ गई थी किचन में और तब तक मेरी मेड भी जा चुकी थी डिश वॉश करके। तो फिर यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी किचन ब्रेकफास्ट के लिए। इधर ना मैंने चटनी बना के रख दी थी। प्लानिंग थी आज आलू पराठा बनाने की और साथ में चटनी। तो फिर चटनी में अभी मैंने थोड़ा सा और धनिया और कुछ चीज़ें ऐड किया है, लाइक टमाटर हो गया या फिर कोई मसाले हो गए। क्योंकि मैंने धनिया तो काफ़ी सारा डाला था लेकिन बाद में जब इसको ग्राइंड किया तो मैंने नोटिस किया कि ना काफ़ी कम लग रही है क्वांटिटी, तो इसीलिए मैंने फिर क्वांटिटी बढ़ा दी थी। ग्राइंड करने के बाद में मैंने डाल दी चटनी बाउल में और ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी, बट एनीवेज। और फिर साथ में मैंने आलू मैश करके भी रख लिए थे एंड अपना आटा भी रख लिया था लगा के मेड आने से पहले ही। तो फिर जब क्लीन हो गई थी किचन तो फिर मैं किचन में आगे प्रोसेस के लिए बढ़ गई थी। बाहर जो टेम्परेचर चल रहा है आजकल गुड़गांव में अराउंड 45 टू 49 डिग्री के बीच में जा रहा है। तो यार किचन में खड़े होकर काम करना लाइक वेरी हेक्टिक। पहले तो मॉर्निंग में मेरी मेड आती थी लेकिन अभी उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अभी फिर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर का मैं खुद ही देख रही हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब अभी मैं फ़िलहाल एटलीस्ट कुकिंग के लिए कोई ना रखूँ, क्योंकि मुझे अनाया के लिए भी कुक करना पड़ता है। तो फिर बेनिफिट है कि मैं मतलब उसके साथ साथ हमारे लिए भी कुछ बना लूँ, तो फिर मेरे लिए वो भी थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ जाता है। इधर अनाया चला रही है अपना रिक्शा और उसमें रिक्शे में आगे बैठा है उसका बेस्ट फ्रेंड जीरू। अभी तो ये प्रो हो गई है चलाने में, लेकिन जब छोटी थी तो इसको नहीं आता था उस टाइम पे और गिर जाती थी। और गाइज़ मैंने इसको यहाँ पे खाने के लिए दिया ड्रैगन फ्रूट, आप पीछे देख सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे खड़ी हुई है मेरे पास में। फिर थोड़ी इसने रोटी खाई जो कि यहाँ पे पूरा मैस कर दिया है सोफ़े पे। और ये आप टूल देखो, ये ना बहुत अच्छा टूल है, बहुत मैजिकल टूल लगता है मुझे तो। कुछ भी अगर आपका छोटा मोटा मैस हो गया है तो वो सब कुछ ये इसमें ना पिक कर लेता है, एक रोलर टाइप का है। तो ये मेरा एक ऐसा टूल है जो मेरे को हर दिन यूज़ आता है, और वो भी दिन में एक बार नहीं, एटलीस्ट 10 बार यूज़ आता है। एंड लुक एट हेयर, जो भी यहाँ पे छोटा मोटा जितना भी रोटी का टुकड़ा था वो इसने सब कुछ अपने अंदर ले लिया है रोलर के थ्रू। और इसको फिर मैं इजीली डस्टबिन में डाल देती हूँ। और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में मेरी प्लानिंग हो गई है बाहर जाने की सैलून के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पर्टिकुलर डे अपने आप को दिया जाए, क्योंकि आज हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था। तो मैं निकल गई थी अराउंड 1 PM। तो फिर बाहर आके देखा तो ना काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, और मैंने सीरियसली टेम्परेचर नोट किया ना फ़ोन में तो इट वाज 48 डिग्री सेल्सियस। और ऑब्वियसली मतलब जब 1 बज रहा है तो फिर उस टाइम पे शायद यही टेम्परेचर मिलना था।
क्योंकि 1 बजे से लेके 5 बजे तक बताते हैं कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है बाहर निकलना। तो बट मैं कैब में जा रही हूँ और मेरा डिस्टेंस ज़्यादा भी नहीं था, इवन अनाया भी साथ नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बेटर ही है। एंड सीरियसली गाइज, इट वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग डे। तो आई वॉज स्पेंड अराउंड 6 to 7 hours इन द सैलून। तो मैंने सारी सर्विसेज ले ली थी अपनी हेड टू टो। तो मेरा मेन था स्पेशली कि मेरे को फेशियल लेना है और साथ में हेयर स्पा लेना है और साथ में मुझे वैक्सिंग भी रिक्वायर्ड थी। और जब हम घर में रहते हैं ना तो फिर नॉर्मली हमारा ध्यान नहीं जाता कि हमारा मतलब क्या ड्यू हो रहा है। तो एंड में जब हमें लगती है कि हाँ यार अब रियली रिक्वायर्ड है, तो हमारा फोकस उधर साइड जाता है। तब तक बहुत सारी चीज़ें ड्यू हो जाती हैं और फिर सब कुछ इकट्ठा करवाना पड़ता है। तब तक मुझे बज गए थे शाम के 7 और फिर अनाया और हस्बैंड लेने आ गए थे मुझे तब। यहाँ जो भी बाहर जा रहा है ना, अनाया को जो भी दिख रहा है वो सबको हाई कर रही है इधर देख देख के। और फिर इसका थोड़ा सा डर रहता है जब ये ड्राइवर सीट पे रहती है, क्योंकि ये क्या करती है जितने भी साइड में जितने भी हमारे इंडिकेशंस होते हैं ना उनको ऑन कर देती है, और जो बटन है स्पीकर के वो सब उनको दबाती रहती है। उसके बाद में मैंने खाई फिर टिक्की, जो कि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, और फिर साथ में मैंने लिया था फ़ोन कवर और मैं निकल गई थी घर के लिए। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है मॉस्किटो रेपेलेंट पैच मदर स्पर्श ब्रांड का। तो ये ना काफ़ी इफ़ेक्टिव है गाइज़। जो जैसे बेबीज़ होते हैं ना, आप कोशिश करो कि उनके बैक पे जो हमारी टी शर्ट होती है या टॉप होती है बेबीज़ की, उसके पीछे लगाओ सो दैट वो उसको टच ना कर पाएँ। तो इससे मतलब जो मच्छर होते हैं वो बेबीज़ के साइड में जो भी है वो वहाँ पे उस ऑरा के अंदर नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिपेलेंट स्मेल। और घर आने के बाद में अनाया का रहता है कि आपने गोदी क्यों लिया हुआ है, मुझे नीचे उतारो। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ना ये ज़बरदस्ती करेगी गौरव के साथ कि मेरे को नीचे उतरना है। उसके बाद अनाया की कंटिन्यू हो गई मस्ती, और यहाँ पे ये अपना आई थिंक वेट चेक कर रही है कि मेरा वेट कितना है। तो जो वेट मशीन है नॉर्मली ये इसी पे बैठी रहती है चेक करने के लिए आई थिंक। और फिर घर आके मैंने बनाया फिर मैगी पास्ता, जो कि मेरा बहुत मन कर रहा था आज डिनर में खाने के लिए। तो फिर मेरा तो यही डिनर था आज का। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।